और यह भाड़ा पर आदमियों को और लेबरों को, मजदूरों को बुलाकर जो यह कार्यक्रम किया गया। हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो वोटर आते हैं, वो तमाशा देखने वाले नहीं हैं। बंदर नचाने का हम लोग थोड़े खेल खेलते हैं। बंदर नचाने का, मदारी दिखाने का, मैजिक दिखाने का खेल भाजपा का काम है। जिस तरह से कल हमने देखा, ऐसे बहुत बड़े झूठा हैं इन लोग की बात, तो हमको तो इन लोगों के बात के जवाब देना भी अच्छा नहीं लगता। बीते 25 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री के इस जनसभा में लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ढोल और नगाड़ों के बीच प्रधानमंत्री का जमकर स्वागत हुआ। इस स्वागत के शोर में विरोध की एक चूं तक भी सामने ना आए, इसलिए प्रशासन द्वारा विपक्षी नेताओं पर कड़ी पैनी नजर रखी गई थी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जो हमेशा अपने तीखे प्रहारों से भाजपा पर वार करती है, उसके प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह समेत कई विपक्षी नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया था। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप जी। शशि जी, किस तरह से देखते हैं आप कल के इस हाउस अरेस्ट को और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो कल कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम का नाम हमने दिया था, ये लोग अमृत वर्ष मना रहे हैं। हमने गरीबों के लिए 20 जहर वर्ष के रूप में इनका नाम दिया है। और यह भाड़ा पर आदमियों को और लेबरों को, मजदूरों को बुलाकर जो यह कार्यक्रम किया गया, उसके बावजूद भी कार्यक्रम के पिछले हिस्से जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की आवाज़ जा रही थी, वहाँ तक पब्लिक नहीं थी, वो खाली दिखाई दे रही थी। शशि जी, जिस तरह से देखा जा रहा था कि इस कार्यक्रम के शुरुआत होने से पहले ही जितने भी विपक्षी दल के नेता थे उन पर पैनी नज़र बनाई गई थी, आपको भी हाउस अरेस्ट किया गया था, क्या कहेंगे इस बारे में? जब प्रधानमंत्री जी बनारस आते हैं तो जितने विपक्षी दल के नेता हैं उनके यहाँ पुलिस बैठा दी जाती है, वो निकलने नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं, रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, हम लोग एक दिन का हर्जाना भी करने का काम ही लोग करते हैं। अगर हमारे यहाँ हाउस अरेस्ट हमको कर रहे हैं तो हमारा एक दिन का हर्जाना भी देना चाहिए। जिस तरह से आप एक दिन रैली में ले जाने के लोगों को पैसा देते हैं, तो हमको भी घर में रोकने के लिए एक दिन का पैसा आपको देना चाहिए। इस तरह से देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सबसे पहले कांग्रेस ने एक भारी संख्या में एक जनसभा आयोजित की, फिर उसका काउंटर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्यक्रम किया, और अब देखा जा रहा है कि आगामी 27 तारीख को भी आपकी पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये जनता को भारी संख्या में जुटाने का ये समीकरण क्या है? देखिए, जो 27 अक्टूबर को भागीदारी संकल्प मोर्चा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यक्रम मऊ के हल्दरपुर में हो रहा है, यह 1 महीना पहले प्रस्तावित था हमारा कि हम लोग को 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी की स्थापना हुई है और 19वां स्थापना दिवस है हमारा, तो हमारा तो फिक्स था। किस तरह का कार्यक्रम देखने को मिलेगा 27 अक्टूबर को, और आगामी विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर होगा? देखिए, 27 तारीख के कार्यक्रम के लिए केवल और केवल हम लोगों को मंच और कुर्सी का पैसा देना है। बाकी हमारे यहाँ 1 लाख के ऊपर और 1.5 लाख के आसपास तक की भीड़ वहाँ जुटेगी। हमारे यहाँ जो भीड़ आती है वो ओम प्रकाश राजभर को देखने और सुनने के लिए आती है, न कि उनको समोसा, मिठाई और 500 रुपया दे के लाया था। हम लोग पास उतना पैसे नहीं है। हम भाजपा वाला जिस तरह से खर्चा किए प्रधानमंत्री जी के रैली में, उतना पैसा अगर हम लोग देते तो हम लोग 50 सीट बैठे बैठे जीत जाएंगे यहाँ पर चुनाव। शशि जी, मुझे बताएं, समाजवादी पार्टी के साथ आपका यह गठबंधन कितना तय है? 101% तय है गठबंधन, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि भाजपा को हराने के लिए अगर अखिलेश यादव जी एक भी सीट नहीं देंगे और कहेंगे कि हमारे साथ गठबंधन जारी रखिए, तो भी मैं उनके साथ रहूँगा। 2017 में जिस कमल की सवारी करके सुभाषपा खिली थी, 2017 में अब वो साइकिल की सवारी करना, 22 में साइकिल की सवारी करने जा रही है, तो साइकिल पे गियर लगेगा या पंचर हो जाएगी? अब ट्यूबलेस सब टायर आ गए हैं, तो पंचर का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, पहली बात। और दूसरी बात, सुभाषपा और सपा मिलकर कमल को मुरझाने का भी काम करेगा। अखिलेश यादव के विषय में ऐसा राजनीतिक चर्चा की जाती है कि वो अपनों के नहीं हुए, अपने ही पिता से उनका खासी नाराज़गी है, तो सीधी से सवाल यह है कि जो अपनों का नहीं हुआ वो सुभाषपा का कितना होगा? देखिए, अखिलेश यादव जी इस युग के नेता हैं
और वो परिवारवाद को राजनीति में पनपने नहीं देना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन जो है, यह गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है। अखिलेश यादव जी भी पिछड़े समाज के नेता हैं और हमारे ओम प्रकाश राजभर जी भी पिछड़े समाज के नेता हैं, तो ऐसा बीजेपी वाले कह सकते हैं इस बात को। अगर बात करें हम आपके 27 अक्टूबर के कार्यक्रम के, तो जिस तरह से आपने कहा कि लाखों की संख्या में वहाँ लोग मौजूद होंगे, तो लोगों की मौजूदगी लोगों के वोट में तब्दील हो पाएगी? जो वोटर हैं वही हमारे कार्यक्रम में आते हैं। इनका तो मंच पर फूल सजाने के लिए थाईलैंड से आता है, उसी को देखने के लिए लोग चले जाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो वोटर आते हैं, वो तमाशा देखने वाले नहीं हैं। बंदर नचाने का हम लोग थोड़े खेल खेलते हैं। बंदर नचाने का, मदारी दिखाने का, मैजिक दिखाने का खेल ये भाजपा का काम है। इस तरह से कल हमने देखा 80% सरकारी कर्मचारी, ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, अमीन, लेखपाल, तहसीलदार, कानूनगो, सब यही सब वहाँ दिखाई दिए। आम जनता कहाँ थे? आम जनता को तो कहा गया कि रोड पर नाचते गाते रहो डमरू लेके, ताकि लोगों को लगे खूब भीड़ है, खूब भीड़ है, खूब भीड़ है। लेकिन शशि जी, करोड़ों की परियोजनाएं दी गई हैं जो ज़मीन पर भी दिखाई दे रही हैं। विकास का कार्य हुआ है? जितना अभी तक मोदी जी घोषणा कर चुके हैं और इनके जो 7 विधायक हैं यहाँ पर, ये लोग जितना घोषणा करते सबको जोड़ लेंगे तो हमको लगता है पूरे देश में उतना पैसा नहीं देंगे। ये लोग असल में झूठ बोलने के इन लोग पास कला है। कभी 17,000, कभी 60,000 करोड़, कभी 20,000 करोड़। ऐसे बहुत बड़े झूठा हैं इन लोग की बात, तो हमको तो इन लोगों के बात के जवाब देना भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी आप सुन रहे थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह जी को। इनका कहना है कि 27 अक्टूबर को होने वाली रैली में जो संख्या देखने को मिलेगी वो वोटरों की होगी, ना कि भाजपा और कांग्रेस के जैसे बिकाऊ जनता की। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के साथ संगठन की, तो समाजवादी पार्टी के साथ सुभाषपा का यह संगठन 2022 के चुनाव में कमल को मुरझाने में काफ़ी हद तक काम करेगा। मेरे सहयोगी सूरज मिश्रा के साथ शुभम विश्वकर्मा, बनारस वोकल्स।